इस व्लॉग के एंड में मैं एक रियल लाइफ स्टोरी भी शेयर करूंगी, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग अपने घर में इस चीज के बारे में जरूर बात करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम सुमन है और मेरे चैनल का नाम है लाइफ विद सुमो, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय दिस न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में ना ही तो डेली रूटीन की बात होगी, ना ही कोई ट्रैवल की बात होगी, ना ही खाने की बात होगी और ना ही फुटबॉल मैच की बात होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक पे जो शायद हर घर से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा गेस कीजिए आप कि क्या टॉपिक है, लेकिन मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है और मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर पेरेंट्स को और बच्चों को भी। तो चलो मैं बता ही देती हूँ कि मैं आज इस व्लॉग में बात करने वाली हूँ ऑनलाइन गेमिंग की। जी हाँ, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं ये बोलना चाहूंगी कि गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है और हर गेम बुरी नहीं होती, लेकिन जो गेम्स हम फोन पे खेलते हैं उनके बारे में आज मैं डिटेल में थोड़ा सा आप लोगों से बात करूंगी और आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करूंगी कि आप कैसे गेम्स के थ्रू होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। गेमिंग से एंटरटेनमेंट मिलता है, गेमिंग खेलने से दोस्त भी बनते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हम जब गेम खेलते हैं तो हमारे कई अलग अलग कोने से अलग अलग देशों से दोस्त बन जाते हैं जिनके साथ हम बात भी कर पाते हैं। तो ये तो हुआ एंटरटेनमेंट के बारे में बात, लेकिन कई बार जो प्रॉब्लम है वो तब शुरू होती है जब हम गेम को खेलते खेलते उसे एक हॉबी से एडिक्शन में बदल देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस गेम एडिक्शन के शिकार बन चुके हैं, बनते जा रहे हैं, नहीं ऑलरेडी एडिक्टेड हैं और बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है अपने बच्चों से इस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए। ऑनलाइन गेमिंग का सबसे ज़्यादा असर जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। और आज इस व्लॉग के एंड में मैं एक रियल लाइफ स्टोरी भी शेयर करूंगी, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग अपने घर में इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आप लोगों के कोई सवाल जवाब होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और आप लोगों के साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो चुका है तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ, नवीन के साथ, मेरे आसपास के लोगों के साथ कई बार ऐसे फ्रॉड होते होते बचे हैं और मतलब अलग अलग तरह के जो फाइनेंसेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस वाले फ्रॉड्स होते हैं वो हमारे साथ कई बार हो भी चुके हैं और हम होते होते बचे भी हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे अपनी जर्नी में ऐसे धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, लेकिन ये जो बात मैं आज करने वाली हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, जो कि अपने बच्चों के साथ मतलब जो बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, जिनके बच्चे मोस्टली 10 साल से ऊपर के हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है व्लॉग, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और आगे देखेंगे तो। सोचिए, आज से 10-15 साल पहले हम लोगों का बचपन कैसा था। जब हमें खेलना होता था तो हम ग्राउंड में जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे। अगर बरसात के टाइम में घर के अंदर ही हमारे पास इनफ स्पेस दिया जाता था हम लोगों को खेलने के लिए कि तुम चेस खेलो, कैरम बोर्ड खेलो। वीडियो गेम भी था तो वीडियो गेम भी हम लोग खेलते थे, लेकिन वो टीवी पे चलता था। आजकल हर बच्चे के पास अपना फ़ोन अलग है और पेरेंट्स का फ़ोन अलग होता है। तो सोचिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो फिजिकल स्पोर्ट्स कम खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी कम होती है, लेकिन वो लोग हमेशा अपने फ़ोन पे होते हैं और मुश्किल से ही 10 मिनट के लिए वो अपने फ़ोन से इधर उधर जाते हैं। या तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से फ़ोन लेते हैं, बोलते हैं कि मम्मा पापा हमें थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दो, और वो जिद भी करते हैं। तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि चलो बच्चा जिद कर रहा है, रोएगा, इससे अच्छा कि मतलब ये क्यों डील करना है बच्चे के साथ में
तो उसको फोन पकड़ा देते हैं एंड देन बच्चा फिर क्या करता है, वही फोन देखने लग जाता है। और बच्चा शायद फोन लेता होगा आप लोगों से 10 मिनट के लिए, लेकिन वो 10 मिनट कब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा में बदल जाते हैं, ना ही तो पेरेंट्स को पता चलता है। और बच्चा तो मतलब मजे से गेम खेलता रहता है या कुछ भी देखता रहता है। इतना ज्यादा कंटेंट हो चुका है ऑनलाइन कि लोगों के पास ऑप्शन की मतलब ऐसे तादाद बन चुकी है कि क्या खेलें क्या ना खेलें। गेम्स ही नहीं, और भी चीजें, लाइक अगर कोई किसी टॉपिक के ऊपर आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं ना, तो उससे भी इंटरनेट इतना ज्यादा भरा हुआ है, इतना ज्यादा भरा हुआ है कि आप एक चीज का सर्च करोगे और 10 चीजें उस टॉपिक के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। और गेमिंग की सबसे डेंजरस बात ये है कि जब गेम खत्म हो जाती है, बंद भी करवा देते हैं ना, तो बच्चे के दिमाग में हमेशा वो गेम ही घूमती रहती है। सो वो एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेते हैं जहां पर कि वो उसी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो जैसे पबजी सबने खेली है और हमारी उम्र के लोगों ने भी सबने खेली है पबजी, सबने एंजॉय किया है। लेकिन गेम्स के अंदर कुछ ऐसे कैटेगरीज बनाई होती हैं, ऐसे स्टेप्स बनाए होते हैं जिसमें कि आपको एक टाइम पीरियड के बाद वो गेम रुक जाती है। तो अगर आपको और खेलना है तो उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। और वो सीधा कैश नहीं बोलते हैं कि इतने पैसे दो, वो कहते हैं कि कॉइन्स खरीदो। अब वो कॉइन्स जो हैं, उन कॉइन्स को खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। और वो पैसे कहाँ से जाएंगे? आपके बैंक अकाउंट से। कुछ एक गेम्स ऐसी हैं जो कि स्टार्ट ही तब होती है जब उसमें आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दोगे। तो वो ये कहते हैं कि आपके अकाउंट से कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, बस आपको अपना अकाउंट ऐड करना है। ये जरूरी है क्योंकि वो प्ले स्टोर के साथ कनेक्टेड होता है, और प्ले स्टोर से जब आप कोई चीज को कनेक्ट करते हो तो मतलब वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड है मतलब उस सब्सक्रिप्शन का आपको पैसा देना पड़ेगा। तो चलो बड़े जो अडल्ट हैं, लाइक मेरी उम्र के लोग भी ये गलती कर सकते हैं। हम लोग भी कई बार ऐसे सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं जो कि हर महीने हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटता रहता है। बट मैं यहाँ पे बच्चों की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि वो क्या सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है उसमें। अब उन्हें दिखाया जाता है कि ये कॉइन्स तुम्हें लेने हैं। अब और मोस्टली ऐसा काम जो थोड़ा बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं, आई वुड से टीनेजर्स को मोस्टली टारगेट किया जाता है इस टाइप के फ्रॉड्स में, जहां पे कि उनको अगर आप नंबर, ऑब्वियसली वो पेरेंट्स का नंबर डालेंगे, पेरेंट्स का जब नंबर डाल दिया तो मतलब उनका गूगल पे भी अकाउंट अटैच हो गया। गूगल पे में आपका बैंक अकाउंट है तो वहां से वो बैंक डिटेल्स पूरी की पूरी गेम जो है, जो ऐप है वो फेच कर लेती है। तो हम जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, वो हमसे पूछती है, परमिशन मांगती है, और हम अपनी सारी परमिशंस देते हैं उनको। तो कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी वेबसाइट हो, जब आपके फोन में वो आ गई, दैट मीन्स कि उसके पास आपकी हर एक चीज का एक्सेस है। और जो लोग कहेंगे कि हमारी एप्स सेफ हैं, सिक्योर हैं, उनके पास कोई एक्सेस नहीं है, आई एम सॉरी टू से, बट आप बहुत ज्यादा गलत हैं और किसी अलग ही दुनिया में रह रहे हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपकी हर एक इंफॉर्मेशन है, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपको कितना पैसा हर महीने आता है, आपका क्या खर्चा है, आप कहाँ पर पैसे उड़ाते हो, हर चीज डिटेल्ड में सब कुछ पता है, सब कुछ पता होता है। तो चलो, बट ये किसी और दिन के लिए रखेंगे हम टॉपिक। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे गेम्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। मान लो कोई बच्चा है, उसने गेम इंस्टॉल कर लिया आपके फोन पे और उसने सारी परमिशंस दे दी, क्योंकि बिना परमिशन के गेम चलेगी नहीं, तो उसने परमिशंस दे दी। अब वो गेम खेलने लग गया। अब उसको बोला जाएगा कि तुझे अगर अगला स्टेप पे जाना है तो कॉइन्स खरीदो, मतलब तुझे कॉइन्स देने पड़ेंगे अगला स्टेप करने के लिए। अब बच्चे के पास जो प्रोफाइल होगी उसमें तो 2-3 कॉइन्स होंगे, 2-3 कॉइन्स से कुछ नहीं होगा, उसको और कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे। वो क्लिक करेगा, ऐड मोर कॉइन करेगा। जैसे ही वो क्लिक करेगा ऐड मोर कॉइन्स पे, तो जो कॉइन्स हैं वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा फेच करके, मतलब आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और कॉइन्स के रूप में आपके कॉइन्स बढ़ जाएंगे। जब वो कॉइन्स बढ़ेंगे तो आप फिर यूज करोगे, फिर थोड़ी देर के बाद वो गेम फिर से बंद हो जाएगी और फिर से बोलेगी कि अगले स्टेप पे जाने के लिए और कॉइन्स लेके आओ। अब बच्चा क्या करेगा, वो फिर से कॉइन्स पे जाएगा,
बाय कॉइन्स करेगा, कॉइन्स उसने बाय कर लिए तो मतलब आपके अकाउंट से फिर से पैसे चले गए। वो डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, वो बस ये कहेंगे कि आपने कॉइन्स खरीदे हैं, आपके प्ले स्टोर में इतने कॉइन्स आ गए हैं। मतलब प्ले स्टोर पे ना बैलेंस दिखाई देता है कि आपके प्ले स्टोर पे इतना बैलेंस है, और लालच देने के लिए वो लोग आपको 100 कॉइन्स के बदले में 10 कॉइन्स फ्री करेंगे कि ऐसे बड़ा सा एक ना वो आएगा, ऐसे बेल बजेगी, बहुत ज्यादा ऐसे सेलिब्रेशन टाइप का होगा कि आपको 10 कॉइन्स जो है वो फ्री में मिले हैं या आपने जीते हैं। तो आपको बड़ी खुशी होगी कि यार आपने तो कॉइन्स जीत लिए। तो फिर आप सोचोगे कि मैं थोड़ा और खेलता हूँ। जब बच्चे और खेलने लग जाते हैं तो वो इसी आदत का शिकार बन जाते हैं, और ये जो उनकी हॉबी है खेलने की वो एक एडिक्शन में बदल जाती है, और उन्हें अगला स्टेप पार करने के लिए उनके दिमाग में भी यही चलता रहता है कि वो कैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। फिर उन्हें पैसे भी देने पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि पैसे लिए जा रहे हैं उनसे। कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। सो ये मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से। अब मैं आप लोगों को इनका जो गेम का जो मॉडल है उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। तो सबसे पहले जो गेम होती है वो डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल फ्री दे दी जाती है, लेकिन जब आप उसको खेलने लगे, उसके अंदर घुसते हैं, जैसे मैंने अभी पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि उसमें आएगा गोल्ड कॉइन्स खरीदो, फिर कहेंगे कि डायमंड्स खरीदो, फिर आपको लकी स्पिन आएगा। लकी स्पिन मतलब ऐसे आप टैप करोगे, सर्कल घूमेगा और उसमें आएगा वो आप लोगों ने 10 कॉइन्स जीत लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें अट्रैक्टिव स्किन, फिर अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स आप खरीद सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डीपली और इतना सजा धजा के दिखाया जाता है कि किसी का भी मन कर जाए कि हम ये सब चीजें खरीद लें। और सब्सक्रिप्शन इस तरीके से दिया जाता है कि सिर्फ 9 रुपए, सबसे पहले सिर्फ 1 रुपया, फिर 10 रुपए, फिर 89 रुपीज, फिर 799 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 800 रुपए। फिर आ जाएगा आपका 1600 रुपीज। 1600 में मुझे एक गेम का पता है कि उसमें स्किन टाइप चेंज किया जा सकता है। मतलब आप अपनी स्किन का कलर, जो आपका प्लेयर है उसकी स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप नए नए कपड़े खरीद सकते हैं, जैसे उसको टोपी पहना दिया या कपड़े पहना दिया, एक तरह से अवतार टाइप का। या मान लो रोबोट, अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं तो रोबोट ही होता है जो कि आपको लगता है कि ये आप हो। उसके आप, जैसे मेरे बाल थोड़े वेवी और स्ट्रेट और लंबे हैं, तो अगर मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी होगी तो मैं एक लंबी सी लड़की लूंगी जिसके बाल ऐसे लंबे हो, स्ट्रेट हो। अगर मुझे करली बाल पसंद है तो मैं करली बाल ले लूंगी। फिर मेरा जो फेस स्ट्रक्चर है लाइक थोड़ा राउंड में है, तो मेरा जो फेस मैं उस अपने रोबोट का या अपने गेम में अपनी प्रोफाइल का चूज करूंगी तो मैं थोड़ा लंबा फेस लूंगी, थोड़ा लंबा नाक लूंगी, जैसे मेरे फीचर हैं उस तरह से। अगर मैं गले में कोई नेकलेस पहन रही हूँ तो मैं कोई सिंपल सा नेकलेस डाल दूंगी, लेकिन इयररिंग्स मैं हमेशा पहनती हूँ तो मैं अपने उस अवतार को इयररिंग्स भी पहनाऊंगी। अगर मैं बिंदी लगाती हूँ तो बिंदी भी लग जाती है गाइस। लाइक वो पूरी तरह ऑलमोस्ट 85% मेरी कॉपी दिखेगा वो, कि ये तो मैं ही खेल रही हूँ। जैसे आप, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि आपका एकदम ऑपोजिट अवतार आप गेम के अंदर, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ही खेल रहे हो, सारी गोलियां आप चला रहे हो। तो इतना अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। अब ऑब्वियसली हम अपनी लाइफ में, जैसे मैं अपने इयररिंग्स चेंज करती हूँ, ठीक है, तो मुझे गेम में भी अपने इयररिंग्स चेंज करने का मन करेगा, मेरे को अपने नेकलेस चेंज करने का मन करेगा, कपड़े चेंज करने का मन करेगा। तो वो सब चीजें चेंज करने के लिए फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, और वो पैसा जाता है आपके बैंक से, और कभी पता ही नहीं चलता कि कब वो 1 रुपया हजारों रुपए में बदल जाता है, लाखों रुपए में भी बदल जाता है। कुछ बच्चे अपने माँ बाप का लाखों रुपया इन सब चीजों में, ऐसे गेम्स में खत्म कर चुके हैं, और माँ बाप को पता भी नहीं होता कि उनके पैसे उनके अकाउंट से कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और ज्यादातर ये फ्रॉड्स होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। जी हाँ, इंडियन ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे, मतलब मेरे दादा भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और मेरी अम्मा जो हैं वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरे भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। एंड शी लाइक, हमारे टाइम में ये सब चीजें नहीं थी, बट अगर होती तो मैं पूरे श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने भी जिद करके या जैसे तैसे पैसे बर्बाद किए होते गेम्स में। तो शुक्र है कि उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन
वाई ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक कि वाई ग्रैंड पेरेंट्स का ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि माँ बाप का भी होता है, बट कुछ माँ बाप थोड़े सतर्क होते हैं, उन्हें पता होता है अपने फ़ोन का, तो वो थोड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन जो दादा दादी होते हैं वो लोग नहीं पकड़ पाते। अभी ज़्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स को पेंशन आती है, तो उनके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा होता ही है, बट वो लोग खर्चा उतना नहीं करते। और जब उनके पोता या पोती उनसे फ़ोन मांगते हैं तो वो मना भी नहीं करते। उन्हें लगता है कि यार बच्चे हैं और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, हम इनको फ़ोन नहीं देंगे तो कौन देगा। तो मोस्टली जो ग्रैंड पेरेंट्स का फ़ोन होता है वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के पास ही रहता है, एंड वहाँ से चलता है ये पूरा सिस्टम। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो जहाँ तक मतलब मेरे नोन में मैंने देखा है और एक्चुअली में हुआ है, तो ज़्यादा नहीं गाइस, बट नॉर्मली लाइक 30-40 हज़ार रुपए एक पोते ने अपने दादा के अकाउंट से खर्च कर दिए हैं, और उसके दादा को पता ही नहीं था कि ये पैसे कहाँ जा रहे थे। और जो पोता है वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो बच्चे को भी नहीं पता था कि ये पैसे लिए जा रहे थे उससे। वो बच्चे ने गलती से मतलब वो गेम खेलता था, क्लिक करता था और पैसे उसके दादा के अकाउंट से कट जाते थे। जब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया और उनका अकाउंट खाली ही हो गया, तब उन्हें पता चला, खाली नहीं बट बहुत बड़ा अमाउंट है ये, एकदम से जब उनका बैलेंस ड्रॉप गया तब उन्हें पता चला कि ये पैसे ऐसे ऐसे हो रहे हैं। और ये 30-40 हज़ार रुपये उस बच्चे ने 2 महीने में खर्च कर दिए, वो भी तब जब फ़ोन उसके हाथ में था तभी, अदरवाइज वो गेम नहीं खेलता था। और पेरेंट्स के साथ में भी ये चीज़ हो रही है। एक और किस्सा मैंने सुना है अभी, मतलब अपने आसपास में ही, रियल लाइफ स्टोरी गाइस, रियल लाइफ स्टोरी। सो एक वेल प्रोफेसर रिटायर्ड है कोई, ठीक है, एंड उनके पोते ने उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए उड़ा दिए हैं सेम चीज़ यही करके, ठीक है। तो ये कुछ भी फेक स्टोरीज नहीं है, और कुछ कर नहीं सकते, साइबर क्राइम में जाके भी वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो उनके बच्चे ने खुद ही किया हुआ है, लाइक ऐड किया है सब कुछ, तो उसने एक्सेप्ट किया है कि ये पैसे जाने चाहिए, सारी परमिशंस दी गई हैं उस एप्लीकेशन को। तो इसकी वजह से ये अब पुलिस भी इन सब चीज़ों में कुछ नहीं करती है, क्योंकि ये फ्रॉड का केस आता है। और जो लोग ये ऐप्स बनाते हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल्स में इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसके साथ आप फाइट नहीं कर सकते, और अगर करना भी चाहो तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि, और कोई भी अपने दिमाग को इतना कोई क्यों खराब करेगा। लेकिन और भी कई तरह के फ्रॉड्स जो है वो हो रहे हैं इंडिया में, और बाकी के देशों में भी होते होंगे, बट मैं तो अपने हिमाचल की बात कर रही हूँ, अपने आसपास के लोगों की बात कर रही हूँ जिनके भी बच्चे हैं। अपना फ़ोन उनको बिल्कुल भी मत दो, बिल्कुल भी उन्हें अपना फ़ोन मत दीजिए। आपका अगर बैंक अकाउंट उसमें अटैच्ड है तो आप मतलब एटलीस्ट बच्चे को फ़ोन देना है तो ऐसा फ़ोन दो जिसमें कि एक अलग से माइनर वाली सिम हो, जो कि 18 साल के बच्चों को माइनर सिम मिलती है, ताकि वो बहुत सारी वेबसाइट्स ना ओपन कर सके। और गेम्स अगर कोई बच्चा खेलता है तो उसके साथ इतने फ्रेंडली रहो कि वो आपको शेयर कर सके कि वो कौन सी गेम खेल रहा है, क्या क्या उसने अचीव किया है, और कहीं पे वो कुछ गलत क्लिक तो नहीं कर रहा। तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए हर माँ बाप को। चलिए, ये तो मैंने 2 छोटे छोटे केसेस आप लोगों के साथ में शेयर किए, पर ऐसे ही कई केसेस जो है वो न्यूज़ में भी आ चुके हैं जहाँ पर कि ये सब चीज़ें हो रही है। जो पैसा कटता है अकाउंट से उसका कुछ भी किसी भी पेरेंट्स को या लेट्स से दादा दादी को पता क्यों नहीं चलता है। वो उनको इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि ये जो पैसे कटते हैं इनका स्टेटमेंट कभी भी गूगल पे नहीं आता। आजकल ज़्यादा नहीं तो 85% लोग UPI यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उन्हें लगता है कि वो जो भी खर्चा कर रहे हैं वो उसकी स्टेटमेंट में आ जाएगा। पर हर एक चीज़ गूगल पे की स्टेटमेंट में नहीं आती। गूगल पे की स्टेटमेंट में वही चीज़ आएगी जिसका आप गूगल पे करोगे। और इन एप्लीकेशंस में जब पैसा जाता है तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से जाता है, जिसको ट्रैक करने के लिए आपको बैंक अकाउंट जाना पड़ेगा, या तो आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए, एंड
ज्यादातर लोगों के पास नेट बैंकिंग का एक्सेस नहीं होता है, वो लोग यूज नहीं करते हैं नेट बैंकिंग। मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं करते हैं नेट बैंकिंग यूज, उन्हें नहीं पता नेट बैंकिंग में क्या भसड़ है क्या नहीं है। उनको सिर्फ गूगल पे तक का पता है। उन्हें पता है कि गूगल पे में अपना बैलेंस कैसे चेक करना है, उनको ये पता है कि गूगल पे से पैसे कैसे देने हैं, बस। इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता होता है। इससे ज्यादा अगर उन्हें अपने पूरा का पूरा बैंक डिटेल देखना है तो वो बैंक जाएंगे, वहां पे स्टेटमेंट निकालेंगे। और जब से सारी चीजें ऑनलाइन हुई हैं तो बैंक जाना भी लोगों ने बंद कर दिया है। वैसे जस्ट टू शेयर विद यू गाइस, मेरी मम्मी गूगल पे भी यूज नहीं करती हैं और उन्होंने अपना कोई भी बैंक अकाउंट अपने फोन में नहीं रखा हुआ है। शी इज अगेंस्ट ऑफ दिस बिकॉज शी डजंट वांट टू स्पेंड एनीथिंग ऑनलाइन। तो मुझे लग रहा है कि मेरी मम्मी के पोते पोती नाते नातिन जो है उनका कुछ भी नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना बैंक अकाउंट ऐड ही नहीं किया फोन में। हाँ, तो जो भी लोगों का मैंने बताया आपको, 2 लोगों का जो ये हुआ है, इन लोगों को इस फ्रॉड का तब पता चला जब उनके अकाउंट से बहुत ज्यादा पैसे गायब हो गए और उन्होंने चेक किया कि आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, वो तो पे ही नहीं कर रहे, तो क्या बैंक काट रहा है पैसे। फिर वो बैंक में गए, वहां पे उन्होंने पूरा स्टेटमेंट निकाला। जब उन्होंने ट्रैक किया तो फिर वो एप्लीकेशन का नाम आ गया कि इस एप्लीकेशन ने इतने 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 पैसे लिए हुए हैं। और उनके बच्चों को भी ये नहीं पता था कि वो कैसे उनसे हो गया और इतना पैसा उन्होंने उड़ा दिया। मैं किसी भी गेमिंग ऐप को फ्रॉड ऐप नहीं कह रही हूँ, लेकिन इन कुछ एक गेम्स के नाम मैं लूंगी जिनमें कि इन ऐप परचेजिंग होती है और अगर उस पे पेरेंटल कंट्रोल ना हो। पेरेंटल कंट्रोल से मेरा मतलब है कि पेरेंट्स का कंट्रोल ना हो उन एप्लीकेशंस के ऊपर जिनको आपके बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी परचेजेस जो है वो बच्चों के थ्रू हो सकती है, जो कि बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि वो आपके बैंक से पैसा कट रहा है। और वो एप्स में सबसे ऊपर आती है फायर फ्री मैक्स, पबजी, क्लैश ऑफ क्लैंस, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ब्रॉल स्टार। इन सारी एप्लीकेशंस में, सारी गेम्स में, इवन तक कि कैंडी क्रश में भी इन ऐप परचेज होती है जो कि दिखाई नहीं जाती। बस उसमें अंदर एक छोटा सा ऐसे क्लिक करने के लिए आता है कि इसको क्लिक करो और पैसे गायब। और इनके अंदर जो आपको सर्विसेज या इन ऐप परचेजेस दिए जाते हैं वो होते हैं ऐसे कि मेंबरशिप होती है महीने की, मंथली मेंबरशिप होएगी, गोल्ड कॉइन्स होंगे, डायमंड्स होंगे या फिर कोई गिफ्ट बॉक्सेस होंगे। और अगर आपका पेमेंट मेथड ऑलरेडी आपके फ़ोन में सेव्ड है तो ये परचेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आजकल हम जब भी कोई भी ऑनलाइन आइटम मंगाते हैं तो हम अपना कार्ड डिटेल्स डालते हैं या फिर अपना गूगल पे यूज़ करते हैं, तो वो हमारा जो मेथड है पेमेंट का वो ऑलरेडी उस पर सेव्ड हो जाता है। स्पेशली बैंक के साथ में अगर आपका बैंक अटैच होता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन फेच कर लेते हैं। अब पेरेंट्स कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं, तो चलो मैं स्टेप्स में बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी जो पेमेंट्स है उनका अप्रूवल होना चाहिए। तो मतलब जो पासवर्ड आप डालते हैं अब कोई भी पेमेंट को अप्रूव करने के लिए, उसको कभी भी मत हटाइए अपने फ़ोन से, बल्कि और ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ में एक डिफ़िकल्ट पिन कोड ऐड कीजिए जो कि आपके बच्चों को नहीं पता होना चाहिए। दूसरा कि कोई भी प्ले स्टोर पे अगर आप परचेज कर रहे हैं, अगर आप खुद परचेज करते हैं तो उसमें उसका जो अप्रूवल है वो आपके पास आना चाहिए और उसको एनेबल कीजिए कि कोई भी परचेज हो सबसे पहले आपको ईमेल आए, साथ में आपको मैसेज भी आए कि आप ये चीज़ परचेज करना चाहते हैं, तो यस नो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप वो अप्रूवल एनेबल नहीं करेंगे तो अपने आप परचेजेस होती रहेगी। ओके, सो लेट मी क्लियर इट, लाइक कि अगर आप एनेबल करते हैं परचेज अप्रूवल को, इसका मतलब है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आप ये खरीद रहे हैं, तो आप खरीदना चाहते हैं या नहीं। तो फिर आप उसको अगर हाँ करेंगे तो खरीद लिया, अगर ना करेंगे तो नहीं खरीदा। अगर परचेज अप्रूवल डिसेबल्ड है, जो कि ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड ही रहता है, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और पैसा आपका डायरेक्टली कट जाएगा। और बच्चों के स्क्रीन टाइम पे पूरी नजर रखिए, उनको एक टाइम पीरियड दीजिए कि सिर्फ 1 घंटा ही आप फोन में गेम खेल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।
उससे ज़्यादा अगर वो खेलते हैं या टाइम स्पेंड करते हैं फ़ोन पे तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आपके बच्चे ने ऐसी कोई इन ऐप परचेज कर दी है, एटलीस्ट मैं इस कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 75% बच्चे जिनके पेरेंट्स का फ़ोन उनके बच्चों के पास होता है या ग्रैंड पेरेंट्स का फ़ोन उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के पास होता है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो या पूरा देखने के बाद जाओ अपने फ़ोन्स को चेक करो या अपने बैंक बैलेंस को चेक करो कि कहीं आपके साथ भी आपका बैलेंस भी ऐसे धीरे धीरे नीचे तो नहीं गिरता जा रहा। और अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि मैं तो इतना खर्चा कर ही नहीं रहा हूँ या कर ही नहीं रही हूँ, स्पेशली ये मदर्स के साथ भी होता है, मतलब मदर्स के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि पापा के फ़ोन को बड़े कम बच्चे हाथ लगाते हैं, पर मम्मियों का फ़ोन तो हमेशा बच्चों के हाथ में ही होता है। अगर आपको भी लगता है कि आपका बैलेंस भी कम हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गलती से आपके बच्चे ने कुछ गेम एनेबल कर दी हो परचेजेस के लिए और वो हर महीने या तो ऑटो डेबिट हो रहा होगा या फिर वो इन ऐप परचेजेस होती जा रही होंगी। तो जाओ चेक करो, एंड चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ने ऐसी कोई परचेजेस करी हैं तो उसको डांटो मत, बल्कि उनके साथ बैठो, बात करो और उनको समझाओ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि गेमिंग बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो गलत और ख़राब बन जाती है, और अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा और क्या ही है। आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है और हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, बच्चों को भी बढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से सही होना चाहिए। अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो सबको डील करने पड़ेंगे। एंड आप लोगों के आसपास भी ऐसा कोई किस्सा है या ऐसी कोई सिचुएशन आई है, आप किसी को जानते हैं आपके पड़ोस में, या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जिनसे ये गलती हुई है, या फिर आप खुद एक पेरेंट्स हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं और आपने देखा है कि ऐसा हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, अपनी स्टोरी को शेयर करो। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों ताकि वो अपनी हार्ड अर्न मनी को ऐसे ही इन ऐप परचेजेस पर बर्बाद ना करें। कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी पेरेंट्स या कोई बच्चों को तो चलो उतना समझ नहीं होता है, बट पेरेंट्स कैसे पैसे कमाते हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी का भी पैसा ऐसे ऑनलाइन चीज़ों पर बर्बाद हो, ऐसे फ्रॉड में जाए। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो फिर लाइक कर दो, शेयर भी कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपका क्या कहना है इस बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जो गेमिंग ऐप्स हैं उनकी एक एज क्राइटेरिया होनी चाहिए कि कम से कम 15 साल से पहले से छोटे बच्चे जो है वो इन गेम्स को ना खेल सकें, और फ़ोन का इस्तेमाल भी कम हो जाना चाहिए। फ़ोन की ज़्यादा आदत जो है वो बच्चों को लगी है लॉकडाउन के टाइम पे, जब स्कूल के टीचर्स ने उनको होमवर्क फ़ोन में देना शुरू कर दिया, एंड अब ये एक ऐसी समस्या बन गई है कि बच्चों को इसकी आदत पड़ चुकी है और वो बिना फ़ोन के नहीं रह पाते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो होमवर्क है वो अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं है, तो वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि टीचर्स एटलीस्ट अब PDF के फॉर्म में होमवर्क ना देकर बच्चों को डायरेक्ट स्कूल में पढ़ाएं और उनको डायरेक्ट होमवर्क दें इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू देयर पेरेंट्स फ़ोन, क्योंकि ज़्यादातर एक्सेस जो है वो बच्चे पेरेंट्स के फ़ोन का इसी चीज़ के नाम पर ले रहे हैं कि उन्हें स्कूल का काम करना है, बट एक्चुअली में वो गेम्स खेलते हैं और ऐसे ऐसे फ्रॉड्स में फंस जाते हैं। थैंक यू गाइस, मुझे पता है आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय।